हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप लोग अपने मस्त होगे, अपने अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई को अपने आगे बढ़ा रहे होगे। मैं यहाँ आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका भाई तेजेंद्र यहाँ पर स्पेशल वीडियो लेक्चर लेकर आया हूँ और इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे जीएस के टॉपिक के बारे में। और जीएस का जो टॉपिक होगा यहाँ पर, आज जो टॉपिक होगा ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी स्पेशल में हम यहाँ पर जानेंगे स्पेशल कंटेंट, जो कि आपका कंटेंट होगा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन से उन पेपर बेस से आपको कंटेंट है। हमने यहाँ पर अलग-अलग एग्जाम पेपर को लिए और उनसे यहाँ पर क्वेश्चन बनाए हैं आपके लिए, उनसे बेस्ड यहाँ पर कंटेंट बनाए हैं। और ये आपका जो कंटेंट होगा, आपके आने वाले जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम होंगे उनमें सभी में आपका हेल्प करने वाला है। तो आप बने रहिए हमारे साथ में लास्ट मोमेंट तक और यहाँ पर नोट करते जाइएगा जो भी आपको। तो अभी यहाँ पर कॉपी पेन लीजिए अपने हाथ में और यहाँ पर नोट करते जाइए कि हम लोग यहाँ पर जो आपको बताने जा रहे थे। सबसे पहले हम यहाँ पर गैलेक्सी के बारे में बात कर लेते हैं। जो गैलेक्सी है वो गैलेक्सी, ठीक है, इसको कुछ डिटेल में आपको पहले से ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पर मैं अपने गैलेक्सी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें हमारी पृथ्वी है उसे हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी के रूप में उसे जानते हैं। और ये गैलेक्सी हम लोग इसे मिल्की वे या फिर इसे आकाशगंगा के रूप में जानते हैं। मिल्की वे या आकाशगंगा। तो आप लोग यहाँ पर इसे याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। और अच्छे से यहाँ पर जब आप नोट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, इसे हम लोग मंदाकिनी क्यों कहते हैं या आकाशगंगा, या इसका दूसरा नाम यहाँ पर दुग्ध मेखला, इसे दुग्ध मेखला के रूप में क्यों कहा जाता है। यदि हम दुग्ध मेखला की बात करते हैं, दुग्ध मेखला कहने का इसका श्रेय इसलिए जाता है क्योंकि इसका आकार सर्पिलाकार है। कैसा आकार है? यहाँ पर सर्पिलाकार है। और दूसरा यहाँ पर स्प्रेल जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर क्योंकि यहाँ एक छटा सी दूध की, जैसे किसी ने दूध बिखेर दिया हो, ये ऐसे दिखाई देता है। आसमान में आप देखते हो ना, तारों की बहुत असंख्य मात्राओं की वजह से ये क्या कैसे दिखाई देता है, तो यहाँ पर ऐसी एक चादर सी बिछी हुई दिखाई देती है, तो जिसकी वजह से हम लोग क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला, या यहाँ पर इसे हम लोग आकाशगंगा के रूप में जानते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पर हम दूसरा, इसको जो इसकी दुग्ध मेखला की या फिर आकाशगंगा की जो सबसे पास की जो यहाँ पर आकाशगंगा है, उसे देवयानी या एंड्रोमेडा के रूप में जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? देवयानी या एंड्रोमेडा। तो आप नोट करिएगा इसे, एंड्रोमेडा। यहाँ पर ये आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट में यदि बात करें यहाँ पर, इसके बाद जो न्यूएस्ट गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? ड्वार्फ गैलेक्सी के रूप में हम लोग जानते हैं उसे। क्या जानते हैं उसे? ड्वार्फ गैलेक्सी। ड्वार्फ या फिर इसे हम लोग ड्वार्फ मंदाकिनी के रूप में इसे हम लोग कह सकते हैं, मंदाकिनी। यहाँ पर इसे मंदाकिनी हम लोग, ठीक है, ऐसे कहेंगे। नोट कर लीजिएगा। चलिए, आज अब यहाँ पर हम लोग बताने जा रहे हैं आपको जो हमारे इनर प्लैनेट हैं उनके बारे में, और जो हमारे आउटर प्लैनेट हैं उनके बारे में। इनर प्लैनेट हमारे यहाँ पर देखे जाए तो ये हमारे 4 प्लैनेट है, जिसमें वीनस, आपका मरकरी, वीनस, यहाँ पर मंगल और पृथ्वी, मार्स हो जाएगा आपका। तो ये हमारे इनर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट पे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, अरुण और नेपच्यून, वरुण। हम यहाँ पर इस लेक्चर में 4 प्लैनेट जो हमारे इनर प्लैनेट है उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। बाकी डिटेल मैं आपको यहाँ पर पूरी ऑलरेडी बता चुका हूँ। और इन्हें आपको पता ही है, ये हमारे जो साइज के अकॉर्डिंग, और सॉरी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, हमने यहाँ पर सन से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग लगाया है। ये सन की लेयर्स मान लीजिए, और सन की लाइट है, और उसके बाद यहाँ पर हमारे प्लैनेट लगे हुए हैं। ये रियल पिक्चर है, जैसे कि हमारे दिखाई देती है, सैटेलाइट से पिक्चर ली गई है। दूसरा यहाँ पर अब बात करेंगे बुध ग्रह। यहाँ पर मरकरी के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं, मरकरी क्या है। यहाँ पर यदि बुध ग्रह की बात की जाती है तो बुध पृथ्वी और सन के बीच 2 प्लैनेटों में से एक प्लैनेट है। यहाँ पर बुध सूर्य के सबसे निकटतम है। क्या है ये? सूर्य के सबसे निकटतम है इस, और यहाँ पर हीट भी है, और जिसकी वजह से यहाँ पर कोई क्या नहीं है, वायुमंडल नहीं है।
इसकी कक्ष गति मतलब ये यदि हम लोग राउंडिंग करें, ये जो घूमता है, यदि घूमने की बात करें तो ये सबसे कम समय में अपने चक्कर पूरा कर लेता है अपना कैसे एक्सिस पर भी और अपने परिक्रमा भी। इसे हम लोग रोटेशन और रिवॉल्यूशन के रूप में जानते हैं। रोटेशन भी अपना सबसे कम समय में पूरा कर लेता है और रिवॉल्यूशन भी अपना कम समय में पूरा कर लेता है ना। यहाँ पर बात करते हैं दूसरा, ये जो अपना रिवॉल्यूशन कर लेता है वो 88 डेज में कर लेता है और जो पूरा करते हैं। इसके अलावा इसे आकार में छोटा और यहाँ पर सर्वाधिक तापांतर मतलब हीट ज़्यादा होने की वजह से एयर नहीं है, यहाँ पर वायुमंडल नहीं है। इसका कोई भी मून नहीं है, उपग्रह नहीं है। और ये यदि हम इसे बात करें शुक्र ग्रह के बाद में, इस ग्रह को भी हम लोग मॉर्निंग यहाँ पर मॉर्निंग प्लैनेट के रूप में या शूटिंग स्टार या शाइनिंग स्टार के रूप में भी इसको जाना जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहते हैं। भोर का मतलब मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहते हैं हम लोग। दूसरा यदि बात करें, इसे हम लोग सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के पश्चात मतलब सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद लगभग 2 घंटे के अंतर से इसे देख सकते हैं। इतना समझ आया? क्लियर हुआ? यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, हमसे आस्क कर सकते हैं अपनी क्वेरीज जो भी है। और यहाँ पर यदि आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इसे शेयर करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों तक भेजना मत भूलिएगा। दूसरा हम यहाँ पर बता दें, इसके यदि इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से ये अपना इम्पोर्टेंट भी माना जाता है। चलिए बात करते हैं आगे की तरफ। यहाँ पर शुक्र ग्रह वीनस की बात करते हैं। यहाँ पर किसकी? वीनस। यहाँ पर शुक्र ग्रह यदि हम बात करें तो पृथ्वी के जो हमारी अर्थ है यहाँ पर पृथ्वी के सबसे पास में है। कैसा है? पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है हमारा, पृथ्वी के सबसे पास में है। ठीक, यहाँ पर देखा जाए तो कुछ चीजें देख रहे हैं, द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान है, जिसकी वजह से इसे हम लोग यहाँ पर बहन ग्रह या फिर पृथ्वी के यहाँ पर सिस्टर प्लेनेट या फिर सिस्टर के रूप में जाना जाता है। इसका दूसरी विशेषता यहाँ पर ये चमकीला भी है, शाइनिंग भी है, और इसी चमकीले के कारण यहाँ पर इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार के रूप में जाना जाता है। और इसका जो कारण है, यहाँ पर घने बादलों का वायुमंडल होने की वजह से इसे चमकीला पाया जाता है। इसका टेम्परेचर भी सर्वाधिक है यहाँ पर, और घड़ी की सुई के अनुरूपी वर्ण घूर्णन करता है, मतलब एक घड़ी ऐसे घूमती है। तो यहाँ पर लेकिन बाकी जो ग्रह होते हैं, जो प्लैनेट होते हैं, वो ऐसे नहीं घूमते, वो ऐसे घूमते। कैसे घूमते? वो ऐसे घूमते हैं, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज घूमते हैं ये, और एक हमारा यूरेनस यानी कि अरुण जो हमारा ऐसे घूमते हैं। याद रखेंगे कि 2 प्लैनेट है जो कि हमारे क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन बाकी जो प्लैनेट है उनके एंटी क्लॉक। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आएगा वो आपका एंटी क्लॉकवाइज लिखा मिलेगा आपको, तो एंटी क्लॉकवाइज पे ही आपको लगाना। लेकिन यदि रियल में देखा जाए तो रियल में ये क्लॉकवाइज घूमते हैं, लेकिन यदि प्लैनेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये एंटी क्लॉकवाइज होते हैं। याद रखिएगा। दूसरा, इसी वजह से यहाँ पर क्योंकि ये सूर्य जो उदय जो होते हैं इनका पश्चिम दिशा में होते हैं, वेस्ट में होते हैं यहाँ पर, और सूर्यास्त यहाँ पर ईस्ट में होते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर अर्थ के अर्थ के बारे में, क्योंकि अर्थ के यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, और अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है, एकमात्र एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ संभव है, जीवन संभव है। इसके अलावा कोई ऐसा अभी तक यहाँ पर कोई भी जीवन साक्ष्य नहीं मिले कि जहाँ पर जीवन संभव हो सके या जीना आसान हो। और जीवन संभव होने का कारण यदि हम पृथ्वी की बात करें, अर्थ की बात करें, यहाँ पर देख रहे हो मोस्ट ऑफ वाटर एरियाज है, और यहाँ पर एयर है, यहाँ पर लाइफ है, यहाँ और ये सैटेलाइट से पिक्चर ली गई जो आप देख रहे हैं, ये रियल पिक्चर है। हम लोग यदि आसमान से देखें अपने, तो ये हम लोग बिल्कुल ऐसे ही दिखाई देती है हमारी पृथ्वी, बिल्कुल रियल पिक्चर, इसमें कोई फेक नहीं है। सारी चीजें हमने यहाँ पे नासा से कलेक्ट की है, जो नासा की वेबसाइट है वहाँ से हमने कलेक्शन किया है इनका। चलिए बात करते हैं यहाँ पर पृथ्वी की कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। और यहाँ पर पृथ्वी के यदि फैक्ट्स की बात की जाती है तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर आकार में इसे हम लोग 5वां सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। 5th नंबर पे साइज में है। कौन से नंबर पे? 5th नंबर पे साइज में है ये। और सूर्य से दूरी के आधार पर 3rd नंबर पे है। इसके अलावा
समुद्र तल से पृथ्वी की सर्वाधिक ऊंचाई 8,848 मीटर माउंट एवरेस्ट पर इसे देखा जा सकता है। दूसरा यहाँ पर मैरियाना ट्रेंच, इसका सबसे गहरा ट्रेंच है या एरिया है, यहाँ पे गर्त है और प्रशांत महासागर में है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर, जो कि फिलीपींस के पूर्व में ईस्ट में है। दूसरा यहाँ पर यदि पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक निचला स्थान देखा जाए तो वो 396 मीटर डेड सी में, यानी कि जमीन पे देखा जा सकता है। लेकिन यदि हम लोग समुद्र में देखें तो समुद्र में मैरियाना ट्रेंच सबसे गहरा गर्त या सबसे गहरा एरिया। और ये डेड सी कहाँ पर है? इजराइल में, जॉर्डन में। दोनों में देखिएगा, ये फिलीपींस में है और ये जॉर्डन इजराइल में, तो दोनों का अंतर आपको समझ आया होगा। यहाँ पर ये बात करते हैं पृथ्वी का अपना घूर्णन अवधि, मतलब इसका रोटेशन, जो पृथ्वी अपने रोटेशन करती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कई बार अलग अलग क्वेश्चंस में आया, तो इसे आप नोट करिएगा। अभी इसमें क्या होता है कि अलग जगह पर अलग तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि आपका क्वेश्चन पे होते हैं उसी के लेवल का। लेकिन आपको यहाँ पे फाइनल जो है वो यही इतना मिली सेकंड तक आपको याद रखा गया है। तो यहाँ पर 23 आवर 56 मिनट 40.91 मिली सेकेंड यहाँ पर रखा जाता है, यानी कि 42.91 सेकेंड इसका रोटेशन टाइम है और इसे लगभग हम लोग 24 आवर के रूप में जानते हैं। लेकिन ये 24 आवर एग्जैक्ट नहीं होता, इतना होता है यहाँ पर 23 आवर 56 मिनट 40.91 मिली सेकेंड। याद रखेंगे आप लोग इसे। दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन बात करते हैं, यहाँ पर पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा, यानी कि जो पृथ्वी होती है जब सूर्य से परिक्रमा करती है, मतलब ये पूरा रोटेशन करती है। ये मान लें सब आपका सन है और सन के चारों तरफ जो घूमती है, तो उस घूमने का जो टाइम पीरियड है वो आपको 365 डेज। आप देखते हो कि भाई 365 दिन नहीं, 365 दिन नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या होता है 365 दिन 5 घंटे 5 आवर 48 मिनट्स 48 मिनट 45 सेकेंड 0.51 मिली सेकेंड, यानी कि 45.51 मिली सेकेंड के रूप में इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट हम लोग क्या कहते हैं भाई, यहाँ पर 365 दिन 6 घंटे हम लोग एक साल माना जाता है। तो यदि आप एग्जैक्ट मानते हैं, जो अच्छे लेवल के पेपर है वहां पर आपको क्या है नैनो सेकंड तक आपको आंसर याद करना है। और जो नॉर्मल पेपर है, जो सिंपल पेपर, उनमें आप जैसे टीचिंग के तो वहां पर इतना याद कर सकते हैं, और जो आपका एसएससी के लेवल के एग्जाम है वहां पर इतना आपको पूरा याद करना होगा। तो आप ध्यान रखिए। बात करते हैं यहाँ पर पृथ्वी का उपग्रह, यानी कि पृथ्वी एक हमारी नेचुरल है यहाँ पर, और उसी तरीके से नेचुरल होने की वजह से यहाँ पर इसका एक नेचुरल सैटेलाइट भी है। क्या है यहाँ पर? प्राकृतिक उपग्रह भी है जी। यहाँ इसे हम लोग प्राकृतिक को यहाँ पे मून कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इसका प्राकृतिक यहाँ पर इसका मून है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अक्ष का कक्षा तल के झुकाव यानी कि 23.5 डिग्री, यहाँ पर कितना है 23.5 1.5 यहाँ पर इसे कह सकते हैं, और या फिर इसे 23.5 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं, या फिर इसे यहाँ पर क्या बोलते हैं 23 एंड 27। सूर्य से मध्य दूरी लगभग यदि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 14 करोड़ 94 लाख 7,000 समथिंग किलोमीटर में इसकी डिस्टेंस है। लगभग हम लोग यहाँ पर 15 करोड़ किलोमीटर मानते हैं। फिर कितना 15 करोड़ किलोमीटर में इसमें डिस्टेंस में रखी जा सकती है। तो आप इसे याद रखेंगे यहाँ पर। अब इसमें दो तरह की कंडीशंस होती है यहाँ पर, जब सूर्य से पास की दूरी पर होते हैं पृथ्वी, और सूर्य से एक दूरी पर होते हैं। मतलब एक तो पास की स्थिति जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नियरेस्ट होती है, और एक सूर्य से दूर होती है। तो इन स्थिति को पूछ लिया जाता है, तो इन्हें आप याद रखेंगे। जब सूर्य के पास होती है तो यहाँ पर प्रीहिलियन कहते हैं इस अवस्था को। क्या कहते हैं? प्रीहिलियन, या फिर इसे हम लोग अपसोर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अपसोर भी कह देते हैं यहाँ पर, अपसोर अवस्था। और जब सूर्य से पृथ्वी दूर पर होती है तो उसे हम लोग सूर्योच्च या फिर उपसोर या एपिहेलियन कहते हैं। अब इनका जो टाइम पीरियड आप देख रहे हैं कब कि 3 जनवरी को अपसोर होते हैं, मतलब पृथ्वी सूर्य से नजदीक होती है, और जब दूर होती है तो उसे 4 जुलाई का टाइम पीरियड मानते हैं। अब बात करते हैं सूर्य के बाद यदि निकटतम जो ग्रह है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। यदि हम लोग अर्थ से बात करें, सूर्य हमारा क्या है? स्टार है, ये तो हम लोग पहले जान चुके हैं, सूर्य भी एक स्टार है। अब इस स्टार के अलावा जो दूसरा स्टार है जो सबसे नियरेस्ट है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। याद रखेंगे, इसे नोट करिएगा। तो ये इंपॉर्टेंट
फैक्ट्स हैं। बात करते हैं यहाँ पर हमारे जो इंटरनल प्लैनेट है, उनमें आपका 4th जो प्लैनेट है, उसे हम लोग मंगल ग्रह या फिर मार्स कहते हैं। आप देख रहे हैं रियल पिक्चर को, इस रियल पिक्चर में आप इसे रेडिश या ब्राउनी देख रहे हैं और इस रेडिश या ब्राउनी होने का आप रीज़न बताएँगे अपने हम, लेकिन हम पहले बाद में भी डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन यदि आपको पता है तो आप इसका जवाब दीजिए अभी कि ये रेडिश या ब्राउनी क्यों है इसका एरिया। तो मैं अब आपको बता देता हूँ जिन्होंने आंसर दे दिया वो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं दिया वो आंसर याद कर लीजिएगा। तो इसका रेडिश या ब्राउनी होने का कारण यहाँ पर जो आयरन के पत्थर से हैं, यहाँ पर लोहे के जो पत्थर से उनकी वजह से है, यहाँ पर आयरन ऑक्साइड यहाँ पर पाया जाता है ढेर सारी मात्रा में। क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऐसा हो सकता है। देखिए यहाँ पर लाल रंग जो होता है इसका रेड प्लैनेट के रूप में इसे जाना जाता है। किस लिए इसे रेड प्लैनेट के रूप में इसे नाम किया जाता है? जो आयरन ऑक्साइड की वजह से है यहाँ पर रेड प्लैनेट। और यहाँ पर 2 इसके प्लैनेट हैं जिन्हें फोबोस और डिमोस के रूप में जाना जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इन्हें याद रखिएगा फोबोस और डिमोस किसके प्लैनेट है, पूछ लिया जाता है। इसी ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, यहाँ पर मतलब यदि हमारे सौर मंडल का देखा जाए जो सोलर सिस्टम है पूरा का पूरा, उसमें 8 प्लैनेट के बीच में प्लस हमारी पृथ्वी भी जो देखा जाए, सबसे ऊंचा पर्वत यहाँ पर निक्स ओलिपिया। क्या कौन सा है? निक्स ओलिपिया। और यहाँ जो माउंट एवरेस्ट है लगभग 3 गुना है बड़ा है। कितना है? 3 गुना बड़ा है। और एवं ओलंपिस मीन्स यहीं पर है, जो कि एक जो ज्वालामुखी पर्वत है और यहाँ पर ये ज्वलंत ज्वालामुखी है, हमेशा आग उगलता रहता है पृथ्वी के समान अपने अक्ष पर। ये भी 25 डिग्री टिल्टेड है, झुका हुआ है और जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। मतलब यहाँ पर भी जो सीजन चेंज होते हैं, गर्मी सर्दी बरसात, वो भी इसी तरीके से चेंज होते हैं जैसे हमारी पृथ्वी पर होते हैं। और लगभग ये अपनी धुरी पर एक्सिस पर जो अपने एक्सिस होते हैं, ये भी 24 आवर में अपना पूरा रोटेशन पूरा कर लेता है। और लगभग जो सूर्य होता है, सूर्य के यदि चारों तरफ की परिक्रमा की बात करें, पूरे जिस तरह पृथ्वी पर पूरा करती है, ये लगभग 687 डेज में, मतलब 687 दिन में अपना पूरा परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। तो शायद आपको यहाँ पर जानकारी अच्छी लगी होगी। आप लोग इसे अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स तक इसे बता सकते हैं। इसके अलावा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, वहाँ पर जो हमारे आउटर प्लैनेट है जिन्हें हम जोवियन प्लैनेट के रूप में जानते हैं, उन जोवियन प्लैनेट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। आप इन्हें नोट करके रखिएगा, जोवियन प्लैनेट कौन से हैं जिन्हें हम लोग आउटर प्लैनेट हैं। वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में आप मिल सकते हैं, आप वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।